नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और 498A में बेल को लेकर आधारित है। जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो 498A का केस पत्नियां सबसे पहले करती हैं और मेंटेनेंस और अन्य सेक्शन जो हैं वो तो लगते ही हैं, लेकिन दहेज प्रताड़ना का केस जो है मारपिटाई का, परेशान करने का, ये एक ऐसा विकल्प है 498A सेक्शन, जिसमें पत्नियां ना सिर्फ पति को, पूरे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, क्लोज फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर लेती हैं और उन पर भी आरोप लगाती हैं दहेज प्रताड़ना का कि इन सब ने उन्हें प्रताड़ित किया, मारा पीटा, परेशान किया। इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। परिवार या अन्य बाहरी सदस्य जो होते हैं उनको फिर भी आसानी से बेल मिल जाता है। मेन प्रॉब्लम जो आती है बेल होने में 498A के केस में, वो लड़के के लिए होती है। लड़के को इतना आसानी से बेल नहीं मिल पाता है 498A के मामले में। इस मामले में 498A में बेल देते हुए हाई कोर्ट ने कई तरह की शर्तें पति के ऊपर लगा दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो पति की बेल है उसे, सुप्रीम कोर्ट ने ना ही सिर्फ पति की बेल ग्रांट की, बल्कि इस तरह के जो हाई कोर्ट की शर्तें थी उसे गलत भी बताया। तो ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है अगर उन पर 498A का केस हुआ है और बेल लेने में उन्हें समस्या हो रही है, या उन्हें बेल देने के बदले में कोर्ट से तरह तरह के नियम और शर्तों को पालन करने के लिए कहा जाता है, एफिडेविट देने के लिए कहा जाता है जो भी केस किया है आपने डाइवोर्स का या कुछ, उसे वापस ले लीजिए। अपनी पत्नी की हर बात आपको मानना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, पत्नी को खुश रखना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इस तरह की भी शर्तें कई बार लोअर कोर्ट से लगा दी जाती हैं। इस मामले में तो इस तरह की शर्त लगाई थी। इस मामले में पति पत्नी के बीच में जब विवाद हुआ तो पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और पत्नी ने 498A का कर दिया, जिसके बाद पति ने बेल के लिए सेशन कोर्ट में अप्लाई किया। उसकी बेल रिजेक्ट हो गई सेशन कोर्ट से। पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी पति को इस तरह की शर्तों के साथ 4 हफ्ते की बेल दी कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट एफिडेविट देगा और उसमें ये शर्त और कंडीशन लिखेगा कि उसने जो डाइवोर्स का केस किया है वो वापस ले लेगा और उस डाइवोर्स केस के विड्रॉ करने के आदेश की जो कॉपी है वो भी एफिडेविट के साथ लगाएगा, साथ ही पत्नी की हर बात मानेगा, उसकी हर जरूरतें पूरी करेगा, उसकी खुशी का ख्याल रखेगा, उसको फिजिकली खुश रखेगा, फाइनेंशियली खुश रखेगा, तभी पति की जो बेल है 4 हफ्ते की उसे एब्सोल्यूट किया जाएगा। और उस 4 हफ्ते की जो एंटीसिपेटरी बेल है, उसी 4 हफ्तों में पति को ये सारी अंडरटेकिंग, एफिडेविट, केस विड्रॉ और पत्नी को अपने साथ रखने की जो शर्तें हैं उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। ये इस शर्त के साथ पति को सिर्फ 4 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिली हाई कोर्ट से। इस फैसले से पति संतुष्ट नहीं था। पति सुप्रीम कोर्ट गया कि हाई कोर्ट ने पति को बेल देने में जो इस तरह की शर्तें लगाई हैं वो उससे सहमत नहीं है। वो अपने पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, डाइवोर्स का केस भी वापस लेने के लिए तैयार है वो, और अपने वैवाहिक जीवन की नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने इस तरह की शर्तें लगाई हैं कि अंडरटेकिंग देना होगा पति को, ज्वाइंटली एफिडेविट देनी होगी और अपनी पत्नी की फिजिकल नीड का ख्याल रखना होगा, खुशी का ख्याल रखना होगा, फाइनेंशियल नीड को पूरा करना होगा। इस सब तरह की जो कंडीशन हाई कोर्ट की हैं वो पति के लिए एक पनिशमेंट की तरह हैं। पति को जो भी शर्तें कोर्ट द्वारा लगाई गई हैं वो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। शादी किया है, घर बसाना, सुलह समझौता करके साथ रहना, ये कंडीशन तो पति एक्सेप्ट करता है, लेकिन पत्नी की खुशी के लिए वो पत्नी जैसा चाहे वैसा ही करे,
ये कंडीशन पति के लिए पनिशमेंट साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट पति के इन सारे तर्कों को समझते हुए, पति की बात से सहमत होते हुए, हाई कोर्ट का जो इस तरह की कंडीशन थी उसे खारिज किया, गलत बताया और पति को जो 4 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिली थी उसे एब्सोल्यूट किया। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की जो शर्तें हैं वो पति के हित में नहीं होती हैं और उसे इस तरह की पनिशमेंट देने वाले आदेश कोर्ट को नहीं पारित करना चाहिए, क्योंकि पति अपना वैवाहिक घर बसाने को तो तैयार ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी की कोई अनलॉफुल डिमांड हो, पत्नी अननेसेसरी हाई डिमांड करने लगे, पत्नी कहे उसे जितना पैसा मंथली खर्चे के लिए चाहिए पति को उतना देना होगा, पत्नी जैसे रहना चाहेगी अपने तरीके से वैसे रहेगी। इस सब तरह के अगर कंडीशंस रिश्तों में लगाए जाते हैं तो वो एक दूसरे पर बोझ ही बन जाते हैं, वो फिर शादी का रिश्ता नहीं रह जाता, ना ही ऐसे रिश्ते आगे तक चल पाते हैं जो नियम और शर्तों पर बनाए जाते हैं या नियम और शर्तों के हिसाब से चलते हैं। पति पत्नी का रिश्ता वैवाहिक रिश्ता है, उसमें प्यार का होना, रिस्पेक्ट का होना जरूरी है। अगर वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग की कद्र करते हैं, तो एक दूसरे की बात मानना, उनकी खुशी के लिए कुछ करना वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जबरन उन पर इस तरह का बोझ डालना ये गलत होगा कानून के हिसाब से। लेकिन कई बार कुछ ऐसे आदेश कोर्ट के भी हो जाते हैं जो कानून के दायरे से आगे निकल कर होते हैं, जैसा कि इस मामले में भी हुआ था। ये बेल देते हुए कोर्ट की जो शर्त थी वो कानून के दायरे में नहीं थी। ऐसी शर्तें जो हैं वो कानून के हिसाब से सही नहीं है, तभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बदल दिया गया और पति को बेल मिली मामले में और मानसिक दबाव से। सोचिए कि पति पत्नी की शादी होने के बाद जब गलत फहमी की वजह से इस तरह के मतभेद पैदा होते हैं या एक दूसरे के ऊपर लोग ईगो में आकर, गुस्से में आकर या किसी के बहकावे में आकर बदला लेने की भावना से इस सब तरह के मामले दर्ज करा देते हैं। ऐसे में अगर पति को बेल भी ना मिले तो उसके लिए कितना पेनफुल होगा और उस पर कितना मानसिक दबाव बनता होगा। लड़कों के लिए ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि जब 498A का उनके ऊपर मामला दर्ज होता है तो बेल के लिए उन्हें थोड़ा एफर्ट करना ही पड़ता है, धक्के खाने ही पड़ते हैं और ऐसे में कोर्ट की तरफ से अलग अलग तरीके के नियम और शर्तें लगाई जाती हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है, कुछ मामले में देखा गया है जहां पर ये कहा गया है पति को कोर्ट द्वारा कि वो अपनी पत्नी को घर ले जाए, साथ रहे उनके, और ये मामला सेटल तभी किया जाएगा सुलह समझौता करके और पति के खिलाफ 498A का जो दर्ज है शिकायत वो तभी खत्म की जाएगी जब उसकी पत्नी कम से कम 1 या 2 साल उसके साथ रहे और वो आकर कोर्ट में स्टेटमेंट दे कि उसे अपने ससुराल में रहना है, वो अपने ससुराल में ही रह रही है, खुश है, उसके ससुराल वाले उसे बिल्कुल परेशान प्रताड़ित नहीं कर रहे और किसी भी तरह से उसे कोई परेशानी नहीं है, वो खुश है अब। और इस सब को देखकर ही पति को राहत दी जाएगी, अन्यथा वो डर डर कर अपने पत्नी के साथ अपने ही घर में रहे। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से जब कोर्ट का निर्देश हो जाता है तो पत्नियां घर में आकर इस तरह से धमकी देती हैं हर बात पे, छोटी छोटी बात पे अगर उनकी बात नहीं मानी, वो गलत बात भी करती हैं तो भी हमें मानना पड़ता है और कहती हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अगली डेट जो आएगी कोर्ट की उसमें जाकर मैं जज साहब के सामने कह दूंगी कि इन्होंने मेरे साथ फिर से मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, हाथ उठाया और फिर आपको जेल में ही सड़ना पड़ेगा, बेल भी नहीं मिल पाएगी आपको और ना ही जो केस आप पर हुए हैं वो वापस होंगे। इस तरह से भी ये सेक्शन प्रताड़ित करता है पति लोगों को। लेकिन आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एफर्ट लगाना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐतिहासिक जजमेंट अब आ चुके हैं कि अगर मामला इस तरह का आपके खिलाफ दर्ज होता है, लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास अपीलीय न्यायालय में जाने का विकल्प रहता है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं,
कहीं ना कहीं तो आपकी सुनवाई होगी और आपके हक में फैसला होगा, जैसा इस मामले में हुआ था। लोअर कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से मिली तो 4 हफ्तों की मिली, वो भी इस तरह की नियम और शर्तों के साथ। फिर भी पति ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट गया, अंत में उसके हक में ही फैसला हुआ और राहत मिली पति को। तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर 498A के मामले में आपको बेल लेने में दिक्कत हो रही है तो इस जजमेंट का उपयोग करके आप बेल ले सकते हैं, और इस तरह की नियम और शर्तें अगर कोर्ट द्वारा लगाई गई हैं तो आप उन्हें खारिज भी करा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से लेकर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियो सुनने के बाद। और जजमेंट पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।